नमस्ते प्यारे बच्चों। एक बार फिर आपका केमैक्स यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत। मैं आपको आरबीएससी की मैथमेटिक्स 10th क्लास की बुक के यूनिट 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो टेबल होती है उसके क्वेश्चंस ले रहा हूँ। तो आप लोगों को कुछ मैंने टेबल कैसे बनती हैं पिछले वीडियो में आप लोगों को समझाया था। आज मैं आगे के क्वेश्चंस लेता हूँ, फिर टेबल याद कराने के लिए कुछ प्रयास करूँगा। तो आप लोग इस टेबल को देखिए, 3 से 4 दफ़े 2 पेपर ले लीजिए और उसमें लिखिए। मैंने आपको बताया था कि साइन की टेबल और आपको यदि tan की टेबल याद हो गई उल्टे और सीधे क्रम में, तो आप लोग पूरी टेबल बना सकते हैं। आपको इन वैल्यूज़ को मेमोराइज़ करना है। मेमोराइज़ करने के बाद में आप रिलेटेड कीजिए। ये देखिए, आप लोगों को दिक्कत आई होगी, मैंने कोसेक 60 की वैल्यू लिखी थी, एक जगह मैंने सेक 30 की वैल्यू लिखी थी, उसको कैसे एक दूसरे के रिलेटेड किया था। आप लोग भी ध्यान रखो कि जब इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आए, बहुत इजी पोर्शन है, बोर्ड में इस एक्सरसाइज से संबंधित क्वेश्चन नहीं के बराबर आता है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ जो पिछला टॉपिक है 7 यूनिट, उसी से बड़ा क्वेश्चन 6 अंक का पूछा जाता है आपसे। तो इस अंक को लेकिन तैयार करना है, आगे आपके 11th में फिर ये आपके वापस काम में आएंगे। हर जगह फिजिक्स में पढ़ोगे उसमें भी काम में आएगा। तो इस टॉपिक को अच्छे ढंग से पढ़ना है। इस टॉपिक का आप लोगों की पिछली जो मैथमेटिक्स है उससे कोई लेना देना नहीं है। 9th में जो एक टॉपिक पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री, हाँ, उससे लेना देना है। तो आप लोग क्या कीजिए, इस टेबल को जब भी टाइम मिलता है, अभी आपके पास में टाइम ही टाइम है, आप इस टेबल को कॉपी लीजिए और उसमें पिछले सालों की कॉपियाँ भरी हुई होगी आपकी, कुछ खाली होगी पीछे के पेज, उसको वापस यूज़ कीजिए और इस तरह के आप लोग उनको क्वेश्चनों को करके सॉल्व कीजिए। तो देखिए, मैं आपके लिए ये सीरीज़ लेके आया हूँ। आप लोग यदि मेरे से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग क्या कीजिए कि आपके जो मोबाइल हैं उसमें ये एक व्हाट्सएप जैसे ये टेलीग्राम ग्रुप होता है, उसमें आप जुड़ जाइए मेरे से। टेलीग्राम ऐप आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए और वो जो भी ब्राउज़र चलाते हैं उस ब्राउज़र पे आप लोग ये लिखिए। क्या लिखोगे? t.me/CamXGSR। ये जब आप लिख देंगे और इसको सर्च कर लीजिए, सर्च जब आप लोग करेंगे तो ये खुल जाएगा। उसमें एक ग्रुप बना हुआ है जिसमें इस तरह का एक आइकॉन लिखा हुआ है, इसको स्क्रॉल कीजिए, ऊपर नीचे लीजिए। आपके स्क्रॉल जब आप लोग करेंगे तो ये इस तरह का ग्रुप नज़र आएगा। उस ग्रुप पे आप लोग जुड़ जाइए ताकि जब भी इस चैनल पे मैं कोई एक्टिविटी करूँगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलेगा। यदि आप लोग देखिए मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल का नाम है, इसको सब्सक्राइब, इस बटन को आप क्लिक कर दीजिए। जब आप क्लिक करेंगे तो बेल दिखाई देगी, इस बेल को आप लोग क्लिक करेंगे तो आपको ये वाली बेल दिखाई देगी जिस पर इस तरह के निशान लगे हुए हैं, इसको आप क्लिक कर दीजिए तो मेरा ये चैनल आपको सब्सक्राइब हो जाएगा। तो जब भी वीडियो वगैरह अपलोड होगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए, मैं अब कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं उनको लेता हूँ। तो मैं आपके लिए सबसे पहले ये एक एग्जांपल लेता हूँ, ये कंसेप्ट समझाता हूँ कि रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं अपन। देखिए, इसके अंदर अपन क्वेश्चंस लेते हैं। मैं एग्जांपल ये लेता हूँ 4। एग्जांपल कौन सा ले रहा हूँ? 4। पेज नंबर आपकी टेक्स्ट बुक के कितने हैं? 99 हैं। क्या है क्वेश्चन? क्या है क्वेश्चन? है आपकी cos 45/sec 30 प्लस cosec 30 का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी? हम
जानते हैं। क्या जानते हैं? वैल्यू cos 45 की वैल्यू क्या होगी? देखो cos 45 यानी cos 45 और sin 45 की वैल्यू सेम रहती है। जो आपने साइन वाली लाइन रटी है उसके बीच में जो वैल्यू आती है, देखो साइन की लाइन क्या रटी थी? 0, 1/2, 1/√2। तो ये क्या होगा आपके 1/√2। फिर इसके बाद में देखो आपके किसकी वैल्यू की ज़रूरत है? आपकी sec 30। sec 30 किसका रेसिप्रोकल होता है? देखिए रिलेटेड कीजिए, मैं जो बता रहा हूँ वो आप दिमाग के अंदर लेके आइए, आप लोग बिल्कुल सीखेंगे। ऐसा नहीं है, आप लोग उसको रिलेटेड कीजिए। देखिए sec 30 लिखा, sec 30 का मैं क्या पूछ रहा हूँ उसका जवाब सही ढंग से सोचो। मैं पूछ रहा हूँ आपको cos 30 की वैल्यू क्या है? cos 30 की वैल्यू क्या है? √3/2 है। उस वैल्यू को आप पलट दीजिए, अंश का हर और हर का अंश कर दीजिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो आप लोग क्या लिखोगे? 2/√3। घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग प्रयास कीजिए, आप लोग कर सकते हैं। बस थोड़ा सा सही दिशा में प्रयास होना चाहिए। cosec 30, अब cosec 30 की वैल्यू निकालनी है। cosec किसका रेसिप्रोकल होता है? देखिए मैंने जो यूट्यूब पे मेरा जो वीडियो है यूनिट 7 का जो फर्स्ट वीडियो है वो आप लोग जाके पार्ट फर्स्ट वो आप लोग जाके देखिए। उसमें मैंने डिटेल से फॉर्मूले वगैरह डिस्कस किए हैं, किस ट्रिक से याद रखने हैं। आप लोगों को वो काफ़ी हेल्प करेगा। उसको पहले आप लोग देखिए और फिर आप लोग इसको पढ़िए। तो इसमें जब भी कंसेप्ट आ जाए मैं बताऊंगा एक्स्ट्रा, उसके लिए आप लोग वो वीडियो देखिए। cosec 30, वापस आओ अपने। cosec 30 का मतलब किसका रेसिप्रोकल होगा? आपके साइन का। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? आप लोग कहेंगे 0 के बाद में 1/2, तो 1/2 होती है। तो चलिए 1/2। अब यहाँ पर आपको 1/2 नहीं लिखना है। देखिए ये 1/2 नहीं लिखा जाएगा। आपको क्या लिखना है? आपको लिखने के लिए यहाँ पर क्या लिखना होगा? इसकी वैल्यू को रेसिप्रोकल कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। मैं पूछ रहा हूँ कि cosec 30 किसका रेसिप्रोकल होता है? आपका जवाब आएगा sin 30। तो sin 30 की वैल्यू का उल्टा कर दीजिए, यानी 2/1। sin 30 की वैल्यू क्या होगी? 1/2। इस तरह से अपन लिखिए। चलिए इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए आपकी। cos 45 1/√2 अपॉन sec 30 की वैल्यू क्या होगी? 2/√3। मैंने ये पर्टिकुलर क्वेश्चन इसलिए लिया है कि इसमें कुछ मैं नई चीज़ आप लोगों को बताऊंगा। बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व करने का एक ही तरीका। cosec 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2/1। चलिए अभी तक तो सर नया नहीं दिख रहा है। अभी देखिए आगे लेते हैं अपन 1/√2 वैसे वैसे आपके, और इसका क्या LCM आ गया आपके? √3। तो क्या रह जाएगा आपके? यहाँ पर अपन लिख लें कि 2 + 1 से डिवाइड करेंगे, √3 आएगा। तो 2√3 आपकी इस तरह की वैल्यू बन गई। तो मैं इसको लिख लेता हूँ एक दफ़े 1/√2 अपॉन 2 ले लेता हूँ कॉमन, और फिर इसको लिखता हूँ √3 + 1/√3। चलिए आपके इसको मैं क्या कहूँगा? ये फोर्थ फ्रैक्शन हो गया। ऊपर भी भिन्न बनी हुई है, नीचे भी भिन्न बनी हुई है। तो हम क्या करते हैं? हम ये करते हैं कि जो नीचे वाली भिन्न है उसको उलट देंगे। तो अब आपके पास में क्या रह जाएगा? ये रह जाएगा √3, और ये क्योंकि √3 ऊपर जाएगा ना आपकी, 2 ब्रैकेट √3 + 1। ये इस तरह की भिन्न बनेगी आपकी। 1/√2 तो वैसा का वैसा रहेगा, ठीक है, वैसा का वैसा लिख दिया आपने। फिर √3 आपके वैसा का वैसा रहेगा, √3 आ जाएगा। फिर क्या होगा आपके कि 2, इसको आपकी नीचे वाली है, इसको आपके पलट दीजिए फ्रैक्शन को, इस वाले फ्रैक्शन को उल्टा कर रहे हैं अपन, √3 ऊपर ही हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसमें आप लोग देखो क्या करोगे? = √3 तो ऊपर आ गया। चलिए फिर नीचे क्या लिखा हुआ है? 2/√2, और फिर क्या लिखा हुआ है? √3 + 1। ये इस तरह से लिखा हुआ है। अब इसको अपन आंसर नहीं कहेंगे, क्योंकि आपके जो आंसर हैं वो आंसर किस तरह से लिखे हुए होंगे? नीचे रूट की वैल्यू नहीं रखते हैं अपन। नीचे रूट की वैल्यू को हटाना है, तो चलो इसको हटाओ। कैसे हटाओगी?
कि हमें ये जो ब्रैकेट दिख रहा है इसको रेशनलाइजेशन करना है आइडेंटिटीज़ में, तो ये इसको हिंदी में अपन कहेंगे करणी रहित। क्या कहेंगे? करणी रहित, यानी ये आपके हटाएंगे निशान आपकी। परिमेयकरण, इसका हिंदी में नाम है आपकी परिमेयकरण, लिख दीजिए आपकी। क्या कहेंगे अपन? परिमेयकरण। इंग्लिश में इसको कहेंगे रेशनलाइजेशन करने पर। रेशनलाइजेशन कैसे होता है कि ये जो ब्रैकेट होता है इसका अपोजिट ब्रैकेट लेते हैं, अपोजिट ब्रैकेट लेंगे। आपके अपोजिट ब्रैकेट होगा तो उसको अपोजिट ब्रैकेट, देखिए आपके इसको अपोजिट ब्रैकेट है, उसको आप लोगों को रेशनलाइजेशन करना है। तो देखिए किस तरह से करोगे, देखो ध्यान से इधर। √3 अपॉन 2 ऑफ √2, इसको आपके ये ब्रैकेट है आपके √3 + 1। आप रेशनलाइजेशन से क्या करोगे कि √3 - 1 से मल्टीप्लाई और √3 -1 से सेम ब्रैकेट से अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। अपोजिट ब्रैकेट क्या रहेगा आपके, यहाँ लिख देता हूँ √3 - 1। इससे क्या करेंगे अपन, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। इसका आपको ये D एंड M लिखा है, इसका मतलब भाग देना है और गुणा करना है। तो ये ब्रैकेट हो जाएगा आपके √3, नीचे लिखा हुआ है आपके 2√2, और ये ऊपर वाला तो आपके वैसे के वैसे रहेगा ब्रैकेट √3 - 1 अपॉन क्या हो जाएगा आपकी, ये a - b और a + b का फॉर्मूला लग गया आपकी। क्या फॉर्मूला लगा, a - b × a + b, तो ये आपकी फॉर्मूला बन गया a² - b²। तो आपके यहाँ पर √3 का स्क्वायर -1, ये आपके इस तरह से बनेगा। अब आप इसको लिखेंगे √3 ब्रैकेट √3 - 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ √2, और ये क्या रह गया आपकी, √3 का स्क्वायर तो 3 कर देंगे और -1, तो आपके पीछे रह गया 2। तो ये टर्म रही आपकी √3 स्क्वायर रूट ऑफ √3 - 1 अपॉन ये ब्रैकेट में कितने रह गए, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 √2। अब √2 को और रेशनलाइजेशन कर दीजिए, तो √2 को रेशनलाइजेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप क्या करेंगे, √2 से रेशनलाइजेशन करेंगे तो इसको √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड कर देंगे। तो आपके √2 ये अंदर जाके मल्टीप्लाई हो गया 6, तो ब्रैकेट √3 - 1 और ये टर्म रहेगी आपकी 4। √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2, तो मल्टीप्लाई बाई 2। तो मैं इसको हटा के 8 लिख देता हूँ आपके लिए, इसको क्या हटा के डायरेक्ट 8 लिख देता हूँ, जो कि आपके आंसर हो गया है। देखिए आपको थोड़ा देखने में दिक्कत आएगी, ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ अपन ने ये समझा है कि इस तरह की जो टर्म्स आप निकालते हैं, देखो इसको एक दफ़े वापस समझो बेटा, कि ये जो टर्म आप लोग निकालते हैं, कौन सी टर्म, जैसे ये आप लोग यहाँ पर लेके गए अपने आंसर को, इस तरह का कहीं पर भी आंसर आ जाता है, अपन ऊंचाई एवं दूरी में भी जाएंगे, उसमें इस तरह से हर के अंदर, ये हर है, इसके अंदर इस तरह से प्लस माइनस या √2 नज़र आ जाए तो हम उसको रेशनलाइजेशन करते हैं। आप चाहें तो इसको एक साथ रेशनलाइजेशन करते हैं, √2 से भी मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। मैंने अलग अलग किया है, आपको समझाने के लिए किया है, आपके आंसर इस तरह से आएगा। तो कहने का मतलब मेरा क्या है, इस क्वेश्चन के पीछे लेने का टारगेट मेरा क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग जब इसको सॉल्व करोगे बेटा, यहाँ ले जाके छोड़ दोगे
यहाँ ले जाके नहीं छोड़ना है आपको। ये क्या करना है, परमीयकरण करना है। और परमीयकरण कैसे करते हैं कि हम ये जो ब्रैकेट होता है उस ब्रैकेट का उल्टा ब्रैकेट लेते हुए उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो ये इस तरह का कंसेप्ट है। चलिए मैं और लेता हूँ, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास लिखे हुए हैं, नेट से मैंने लिखे हैं, मेरे पास बुक नहीं है। चलिए मैं क्वेश्चंस लेता हूँ आपके, एक थोड़ा सा क्वेश्चंस और वार्म अप कर लेते हैं थोड़ा, फिर आगे लेते हैं अपन। एक क्वेश्चन नंबर 10 लेता हूँ मैं आपकी। देखो क्या दे रखा है 10 में, ट्वाइस ऑफ 1030 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 का मान ज्ञात करो। ये इस तरह से। तो देखो अपन इसको क्या सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो लिखिए, ये हम जानते हैं, आप सब में नहीं लिख पाते लेकिन एग्ज़ाम में ये चीज़ आपको ज़रूर लिखनी है। टीचर को अच्छा लगता है कि बच्चे ने एक्स्ट्रा तैयारी की है। 1030 इक्वल्स टू क्या होता है, याद करो। 10 वाली लाइन क्या होती है, 10 वाली लाइन 0, फिर 1/√3, फिर 1, और फिर क्या होगी √3 और नॉन डिफाइंड। ये पहली वैल्यू किसकी होती है 0, दूसरे वाली 30 डिग्री, और बीच वाली 45 की, और लास्ट ये 60, और लास्ट वाली आपकी 90। तो देखो आपकी 30 की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, ये 10 की लाइन है आपकी। तो अपन लिखेंगे 1/√3। चलिए इसके अंदर अपन पुट कर देते हैं वैल्यू। तो ये तो 2 का तो 2 वैसे वैसे पढ़ते जाओ, वैल्यू बीच में से देखते जाओ और लिखते जाओ, ऐसा ही आपको करना है। 1030 है तो 1/√2, ठीक है। फिर क्या हो गया आपके 1 माइनस 10 स्क्वायर, पढ़ो इसको, 1 है तो 1 लिखा, फिर माइनस है तो माइनस लिखा, जो भी साइन आते हैं प्लस माइनस के आपको देखते जाना है, इसको लिखते जाना है। 10 स्क्वायर 30, तो 1030 की वैल्यू क्या होगी कि 1/√3, ये लिखा अपन 1/√3 का होल स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व करो, आपकी 2, ये क्या हो जाएगा आपके 1/√3, और इसका जब आप लोग करेंगे तो 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर क्या बनेगा आपके 1/3। अब नीचे वाले का एलसीएम ले लो आपके, तो 2/√3 अपॉन ये 3 ले लिया एलसीएम, तो 3 माइनस 1, तो आपके रह गया 2/√3 अपॉन 2/3। अब देखो आपकी ये फोर्थ फ्रैक्शन हो गया, यानी मतलब ऊपर भी भिन्न है नीचे भी भिन्न है। तो क्या करेंगे, नीचे वाले भिन्न को आप उलट देंगे, तो 2/√3 इंटू 3/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपके क्या रहेगा 3/√3। अब देखो इस चीज़ को एक दफ़े अच्छे ढंग से समझ लीजिए कि आपके √3 लिखा जाता है, तो इसको अपन √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। 2 लिखा हुआ है कहीं कहीं, इस तरह से अपन कैलकुलेशन करेंगे तो ये लिखा जा सकता है, यानी यहाँ से उल्टा सोचेंगे, √2 मल्टीप्लाई हो गई 2 बनता है, तो 2 का क्या बनेगा कि अपन 2 दफ़े लिख दें और उसके ऊपर रूट लगा दें। तो ठीक इसी तरह सिमिलरली यहाँ क्या चलेगा, √3 और √3 अपॉन √3। इस स्टेप से ये स्टेप समझना ज़रूरी है। √3 से √3 कैंसिल हो गया, आपके पास क्या आ गया √3, ये आपके आंसर बन गया। √3 क्या हो गया आपके आंसर हो जाएगा आपके। इस तरह से इसकी वैल्यू निकल आएगी। तो यहाँ फिर अपन क्या कर रहे हैं, एक नया कंसेप्ट ले रहे हैं कि ये जो 3 लिखा होता है, 3 जो आप इस तरह से कटेंगे तो 3 को क्या लिखा जा सकता है, 3 को लिखने का जो तरीका है वो क्या रहेगा आपकी, कि ये जो 3 है वो लिखा जाता है आपकी, 3 जो लिखा जाता है वो किस तरह से, कि ये जो 3 लिखा जाता है वो आपकी √3 इंटू √3 लिखा जाएगा, ये इस तरह से। तो ये कंसेप्ट यूज करते हुए अपन ने इसको लिखा है। चलिए मैं नेक्स्ट लेता हूँ आपकी।
अब मैं 11th क्वेश्चन लेता हूँ, इसका जो नेक्स्ट है। देखो 11th क्वेश्चन में किस तरह से क्वेश्चंस हैं, इसके काफ़ी पार्ट दिए हुए हैं। मैं इसमें से एक क्वेश्चन से लेता हूँ। चलिए इजी आपके लिए छोड़ देता हूँ। इजी सारे ही इजी हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपकी। एक्सरसाइज ये 6.1 ले रहे हैं अपन। मैं थर्ड लेता हूँ आपकी 11 क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। क्या है? √3 10 2x। घबराना नहीं है, सबसे इजी है आपकी। sin 30, फिर क्या है प्लस sin 45, ठीक है लिखा है। फिर क्या लिखा है cos 45, फिर ट्वाइस ऑफ sin 90। चलिए क्या करेंगे, आपको दोनों साइड से लेके चलना है क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है। फाइंड क्या करना है, x कितना रहेगा, यानी ये समीकरण जैसे हल करना है। समीकरण बन गया है आपकी। चलिए अपन इसमें वैल्यू किसकी ज़रूरत पड़ेगी, किसकी वैल्यू ज़रूरत पड़ेगी? एक तो sin 30 की। बोलो sin 30 की क्या वैल्यू होती है? साइन की लाइन से याद करो आपकी क्या लाइन है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। साइन की जो लाइन है वो क्या रहेगी, देखिए साइन की लाइन रहेगी आपकी 0, 1/2, 1/√2, फिर क्या रहेगी √3/2 और फिर 1। मेरे ये लिखने का उद्देश्य है कि आप लोग इसको अच्छे ढंग से सीख जाओ ताकि आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ये आ गया sin 30। अब sin 30 की वैल्यू क्या रहेगी आपकी 1/2। आगे किसकी वैल्यू ज़रूरत पड़ेगी आपकी cos 45, sin 45 की ज़रूरत पड़ेगी। तो sin 45 की बताओ मुझे, ये रहेगी आपकी 45 की। ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45, ये 60, ये 90। चलिए यहाँ से लिखिए 1/√2, ठीक है। और कॉस की पीछे से देखेंगे तो 1/√2 आएगी। आपके पीछे से लिखना शुरू करेंगे ना यूँ, तो ये कॉस की हो जाएगी। इधर से आपके कॉस की देखेंगे। और फिर ये किसकी वैल्यू रह जाएगी आपके sin 90 की वैल्यू क्या आ जाएगी, sin 90 इज़ 1। चलो वैल्यू पुट कर दो आपकी। इसको √3 10 2x वैसे देखते जाओ आप लोग कैसे होगा। sin 30 की वैल्यू 1/2 प्लस sin 45 इज़ 1/√2 और फिर cos 45 इज़ 1/√2 और प्लस ट्वाइस ऑफ sin 90 यानी 1। तो ये इधर क्या रह गया आपके 1/2 प्लस ये इसको मल्टीप्लाई किया 1/2 प्लस ये 2 हो गया। तो ये इससे बन गया हाफ, और हाफ कितना हो गया 1। तो 1 + 2 यानी क्या हो गया आपके 3। चलिए इधर वैसे लिखते जाइए आपके √3 10 2x, फिर √3 10 2x, फिर आपके √3 और 10 2x। चलिए आगे क्या होगा आपके, ये 10 2x इक्वस टू क्या लिखा जाएगा, इसको डिवाइड कर दो आपके 3/√3। अब आपके देखो अभी पिछली स्लाइड में मैंने क्वेश्चंस लिया था। क्या क्वेश्चन था पिछली स्लाइड में ही, याद करो। देखो मैंने कहाँ चेंज किया था, ये देखो 3 का लिखने का तरीका बताया था ना आपकी, 3 - √3 होता है। तो अब आपको यहाँ पर ये 3 है वो लिखना है। क्या लिखा जाएगा आपकी √3 इंटू √3 लिख दिया, √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 अपॉन √3। एक √3 से एक √3 कैंसिल हो गया, तो ये क्या रह गया आपके √3। क्या लिखा हुआ है 10 2x इक्वस टू √3। अब देखो आपकी क्या ढूंढना है कि 10 की टेबल के अंदर ये वैल्यू किस एंगल की होती है। एक दफ़े बेटा इसको आपको अच्छे ढंग से समझ लेना है कि ये जो वैल्यू मैं यहाँ स्टार लगा देता हूँ, आपको किस तरह से इसको वैल्यू को टर्म को काम में लेना है।
कि 10 की वैल्यू 2x पे मत जाओ अभी, 10 की वैल्यू √3 किसकी होती हैं, कौन से एंगल की होती है। 10 की वैल्यू 10 के अंदर देखो, सीधी लेफ़्ट टू राइट आप लोग चलते हो ना, उसमें 10 में जाओ और उसमें देखो √3 किस जगह आ रहा है आपकी, √3 आ रहा है, उसके बाहर ऊपर की साइड में निकलो, कितना एंगल लिखा हुआ है, √3 के बाहर की साइड में ऊपर निकलेंगे तो आपको नज़र आएगा वहाँ 60, कितना नज़र आएगा 60। तो यहाँ से मैं ऊपर की साइड में लिख रहा हूँ, तो देखो क्या होगा 10 2x इक्वल्स टू, ये किसकी वैल्यू आपकी नज़र आएगी 1060। तो अब 10 देखो, पिछली एक्सरसाइज में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में मैंने समझाया था आपको कि इस तरह से लिखा हुआ आता है, तो 10 को काट नहीं देना है आपको, बिल्कुल नहीं, देयरफॉर करके लिखो इसको। ये आप लोग 11th में ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन जब पढ़ोगे उस समय आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो आपको इफ़ एंड बट नहीं लगाना है, इसको ऐसे चेंज कर लीजिए आप। अभी फ़िलहाल 2x इक्वल्स टू कितना हो गया आपकी 60 हो गया आपकी। तो x की वैल्यू निकालनी है, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 60/2, यानी आंसर कितना आ जाएगा आपकी 30। x इक्वल्स टू 30, ये आपके आंसर बन जाएगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह से ही यहाँ आगे आपको कुछ नहीं करना है, ये इस तरह से सेम के सेम लिखते हुए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यू लिख दी अपन ने, ये वैल्यू पुट कर दी, इसको सॉल्व कर दिया। ऐसा से सॉल्व करना पर में करंट तो आता ही होगा, भिन्नों को प्लस और माइनस एलसीएम लेते हुए कर लेते हैं। कर लिया ये। यहाँ कोई भी मल्टीप्लाई है, जैसे x के समीकरण में होता है कि जैसे मान लीजिए कहीं आ जाता है 3x इक्वल्स टू 15, तो आप क्या लिखते हैं x इक्वल्स टू 15/3 नहीं लिखते हैं क्या, याद करो, लिखते हैं। वैसे वैसे मैंने क्या किया है कि यहाँ ये जो √3 है इसको मैंने इधर डिवाइड कर दिया, तो ये अगला स्टेप आपके ये बना। और इसको फिर √3 है, तो पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया था किस तरह से रहेगा आपकी, कि देखिए ऊपर आपको यहाँ पर फिर ये √3 का ये, अब मैंने आपको समझाया था कि इस तरह से आपके लिखा जा सकता है। 2 है तो क्या लिखा जाएगा √2 इंटू √2, और 3 है तो √3 इंटू √3 लिखा जाएगा। तो चलिए आप इसको पॉज करके अच्छे ढंग से इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस और लेता हूँ प्रूव करने वाले। एक देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में काफ़ी पूछा जाता था, पॉपुलर क्वेश्चन है आपकी, और मैं इसको 100 मार्क्स दूँगा कि ये आपके आने वाले एग्ज़ाम में बेटा ज़रूर क्वेश्चन होना चाहिए। यदि उस 2 मार्क्स के कुछ 3 मार्क्स के क्वेश्चन में शामिल होता है तो देखो आपके क्या होगा, वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है 4 cot स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 30 इक्वल्स टू -1/4। ध्यान करो, आपकी सिद्ध करना है आपको, सिद्ध करो। एग्ज़ाम में बेटा ऐसा भी पूछा जा सकता है कि मैं जैसे एग्ज़ाम में किस तरह से पूछा जा सकता है कि जैसे यहाँ मैं इसको गोला लगा देता हूँ, इसको इससे समझना है, गोला लगाएंगे तो का मान ज्ञात करो। तो क्योंकि आपके आंसर सिद्ध करने वाला तो बहुत आसान है, क्योंकि आंसर आपको पता है कि इसके सामने लिखा है वो लेके आना है। मैं उस क्वेश्चन को उस हिसाब से बताऊंगा। आप इस क्वेश्चन को हैं तो जो वैल्यूज़ है वैल्यूज़ लिखनी है, LHS RHS के जिक्र ही नहीं करेंगे आप लोग, ये जैसे का मान ज्ञात करो उस समय। तो देखो कैसे करेंगे, मैं इस क्वेश्चन को जैसे आपकी टेक्स्ट बुक में है वैसे ही इसको सॉल्व करा रहा हूँ, डरिए मत आप लोग, इसको वैसे कन्वर्ट कर लीजिए। मैं इसको थोड़ा वापस बता दूँगा। ये लिख दिया आपने, जो भी साइड होती है उस साइड को लिख देना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। आप लोग देखिए टेस्ट वगैरह दे रहे होंगे, कुछ ऐसी गलतियाँ की हुई होगी कि 45 है जल्दी जल्दी यहाँ 30 लिख देते हो, स्क्वायर भूल जाते हो। नहीं, आपको कंसंट्रेट होके 100% एफर्ट्स करना है कि किस तरह से क्वेश्चंस को लिखते हुए चलना है। अच्छे ढंग से देख लीजिए, मैंने यही तो कॉपी किया है ना, हो जाती है ऐसी गलतियाँ।
और ऐसे तो कम से कम 100 में से 4-5 स्टूडेंट ऐसे मिल जाते हैं जो इस तरह की गलतियां करके आ जाते हैं, या तो बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं कि नहीं मैंने अभी अभी तो ये क्वेश्चन सॉल्व करके आया हूँ, वो मुझे एग्ज़ाम में मिल गया, और जहाँ वहाँ करते हैं तो फिर होता ही नहीं है, फिर आपको नर्वसनेस आ जाती है। आपको कॉन्फिडेंट रखना है। यदि आपको क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को धैर्य रखना है। अच्छे ढंग से आता है तो किसको दिखाने की ज़रूरत है, आप लोग उस कलम आपके हाथ में है उसमें दिखाइए आप लोग एग्जामिनर को, ताकि वही तो आपको मार्क्स देगा, कोई चीज़ छूटे नहीं आपकी। तो देखिए अपन इसमें क्या लिखना है, सबसे पहले क्या लिखने का तरीका मैंने बताया था, वैल्यू पुट कर दीजिए। नहीं, उससे पहले आपको क्या करना था कि हमें ये वैल्यू लिखनी है, इस वैल्यू के मार्क्स हैं। यदि बोर्ड के एग्ज़ाम में आप इस तरह से नहीं लिखेंगे तो आपके हाफ मार्क्स काट लिया जाएगा। कितना मार्क्स काट लिया जाएगा? हाफ मार्क्स। तो देखो कैसे लिखना है, कॉट 45 की वैल्यू लिखनी है, और किसकी वैल्यू लिखनी है, सेक 60 की वैल्यू लिखनी है, और किसकी वैल्यू लिखनी है, साइन 30 की वैल्यू लिखनी है। चलो याद करो, कॉट 45 और कॉट वाली लाइन देखियो, 10 वाली लाइन में याद कराता हूँ पहले। ओरिजिनल जिसे अपने लिखा 10 की लाइन क्या है, 0, 1/√3, फिर 1 और फिर √3 और फिर नॉन डिफाइन, ये इस तरह से वैल्यू हैं। तो 45 में तो आपके ये वाली वैल्यू आएगी, तो इसको क्या कर देंगे अपन 1। सेक साइन 30 की वैल्यू क्या होगी आपकी, देखो साइन वाली लाइन क्या बनती है, साइन वाली लाइन बनेगी आपकी क्या, 0, 1/2, फिर क्या बनेगा 1/√2, ठीक है ना, फिर √3/2 और फिर आपके 1। जब कॉस की लिखना जाओगे तो इसको उल्टे क्रम में लिखो, ये 1 यहाँ आ गया, पीछे से लिखना शुरू करते हैं, ये √3/2 आ गया, फिर 1/√2 आ गया, फिर क्या आ गया 1/2 और फिर आपकी 0। तो जब आप लोग साइन 30 की वैल्यू लिख रहे हो तो ये वाली वैल्यू होगी, तो ये 1/2। जब आप सेक 60 की वैल्यू लिख रहे हो तो आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, कॉस 60, ये रहा आपकी कॉस 60, 1/2। क्या वैल्यू है आपकी 1/2, तो 1/2 का रेसिप्रोकल कर दीजिए तो आपकी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा आपकी। चलिए इसमें अब वैल्यू रख दीजिए आपकी, देखिए कैसे रखोगे वैल्यू, ऊपर वाले को पढ़ते जाइए और वैल्यू पुट करते जाइए। तो मैंने 4 पढ़ा तो 4 लिखा, फिर कॉट स्क्वायर 45, तो कॉट यहाँ से देखो कॉट 45, इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है आपको, का स्क्वायर, फिर माइनस सेक स्क्वायर 60, तो ये 2 का स्क्वायर, ये आपके 2 का स्क्वायर, फिर आगे देखो आपकी साइन स्क्वायर 30, तो साइन 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1/2 का स्क्वायर, इस तरह से आपकी। अब आपको देखो बोर्ड के जो अंदर मार्किंग सिस्टम होता है वो देखो आपके किस तरह से है। यदि आप लोगों ने ये लिखा है तो 1/2 मार्क्स हैं आपकी, इसमें वैल्यू पुट की है तो 1/2 मार्क्स हैं। ये केवल वैल्यू पुट करने के हैं, वैल्यू पुट करने की। तो आपने अभी तक क्वेश्चन देखो सॉल्व ही नहीं किया है, आधे मार्क्स तो इससे कमा लिए हैं आपने, आधे मार्क्स इससे कमा लिए हैं। 1 नंबर जैसे 2 नंबर में ये पूछा जाता है तो इस तरह से आपकी इसकी मार्किंग रहेगी। आपको एक बोर्ड एग्जामिनर जब है आपने कोई चीज़ स्किप कर ली तो आपके नंबर नहीं दिए जाएंगे। फिर आपने जैसे देखिए कि ये वैल्यू नहीं लिखी, आप लोग कॉन्फिडेंट में रहे कि मुझे तो याद है, तो आपकी माइनस हाफ मार्क्स हो जाएगा, यानी आपको अलॉट नहीं किया जाएगा। आप सीधे ही ये स्टेप लिखा है, आपने सीधे ये स्टेप से शुरुआत कर दी है, इस स्टेप से मैं लाइन बना रहा हूँ, तो आपको बेटा माइनस हाफ मार्क्स काट लिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। भले ही आती हो, आपको कॉपी के अंदर वो दिखाना है कि ये होता है, आप तभी अच्छे मार्क्स या फुल में से फुल मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा देखो आपकी 4 हो जाएगा आपके, ये कितना रह जाएगा 4, माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, फिर माइनस 1/2 का स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर लिख दीजिए। 1/2 का क्या करेंगे आपके स्क्वायर कर दिया, सॉरी स्क्वायर तो है, तो 1/2 का स्क्वायर जब आप लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा आपकी
1/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4। कितना हो जाएगा आपके 1/4। ये 4 से 4 कैंसिल हो गए तो आपके आंसर कितना हो जाएगा 1/4। ये इस तरह से आपके क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये इसकी वैल्यू क्या आ गई आपकी राइट हैंड साइड। यदि इस तरह की वैल्यू का क्वेश्चन होगा तो वैल्यू हो जाएगा। आपको मैं होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे देता हूँ इसमें कैसे कि ये होमवर्क क्वेश्चन है 4 cot स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60 और माइनस आपकी क्या लिखा है साइन क्यूब 30 का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। ये आपके होमवर्क का ये क्वेश्चन बन गया है। तो देखिए आप लोग क्या चेंज करोगे, यहाँ स्क्वायर किया ने केवल वहाँ क्यूब आएगा। यहाँ 1/2 का क्यूब कितना हो जाएगा 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा। 2 का 2 इंटू 2 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा आपके 8 रह जाएगा। तो यहाँ 1/8 आपके आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपके ये होमवर्क में आप लोग इसको क्वेश्चन लिखना। चलिए मैं और क्वेश्चंस लेता हूँ इसमें। अच्छा एक साइड में लेता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आपकी 14। क्वेश्चन नंबर 14 किस तरह से अपन इसको सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 14 क्या क्वेश्चन है 4 साइन 30 ठीक है, फिर साइन स्क्वायर 60, ये साइन स्क्वायर 60, फिर प्लस 3 कॉस 60 tan 45 इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है ट्वाइस सेक स्क्वायर 45 माइनस कॉसेक स्क्वायर 90। अब ऐसा क्वेश्चन आ जाए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को क्या करना है, एक साइड लेके चलो, दूसरी साइड आप लेके चलो। दोनों साइडों की वैल्यू जब आप निकालोगे तो दोनों साइडों की वैल्यू क्या आ जाएगी सेम आ जाएगी। तो आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आप लोगों को क्या करना है देखिए इसमें कि अपन एक साइड लेके चलेंगे, वो मेथड रखना है। जैसे मैं इसमें लिख लेता हूँ इसको LHS लिखी आपकी 4 साइन 30 और साइन स्क्वायर 60 प्लस 3 कॉस 60 और tan 45। अब आप क्या करोगे, वैल्यू जो है पता करनी है वो लिख दीजिए। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, क्या आपको पता है भाई साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी और किसकी ज़रूरत होगी, और साइन 60 की वैल्यू की ज़रूरत होगी और किसकी होगी, और कॉस 60 की वैल्यू ज़रूरत होगी और किसकी होगी, और tan 45 की वैल्यू ज़रूरत होगी। चलिए साइन 30 की वैल्यू, साइन वाली लाइन आपको याद है तो उसमें देखो पहला एंगल 0, दूसरा एंगल आपके 30, तो क्या बनेगा आपके 1/2। आप कहीं अलग से पेज पे लिखो मत, आप लोग प्रयास करो, सोचो, इसको बिल्कुल सीख जाओगे आप लोग। उस दिशा में सोचने का प्रयास करोगे तभी तो सीखोगे आप लोग। प्रयास नहीं करोगे तो कहाँ, सामने लिखा हुआ है, नहीं मैं लिखने के लिए नहीं कहूँगा, आप सामने लिख लीजिए फिर वहाँ से देखते हुए, बिल्कुल नहीं। याद करो और फिर क्वेश्चन आपको करना है। साइन 60 का मतलब आपकी साइन वाली जो लाइन है उसमें 60, देखो मैं लाइन बोल रहा हूँ 0, फिर आपके 1/2, 1/√2 45 की होती है, फिर √3/2 होती है। तो आप लिखिए √3/2। देखिए ये थिंकिंग प्रोसेस लेके आओगे तब आप लोग इसको अच्छे ढंग से याद कर पाओगे। और cos 60 की वैल्यू क्या हो रहेगी, अब cos 60 की वैल्यू पूछी है, यानी जो साइन वाली जो लाइन याद कर रखी है वो पीछे से बोलना शुरू करोगी तो उस एंगल्स की वैल्यू हो जाएगी। देखिए मैं बोल रहा हूँ पीछे से साइन की लाइन 1√3/2, 1/√2, फिर क्या आएगा आपकी 1/2, यानी 60 की वैल्यू कितनी रहेगी आपके 1/2। मुझे ज़रूरत तो इसी बात की है लेकिन मैं कैसे बोल रहा हूँ, पूरी लाइन को बोल रहा हूँ। आप हमेशा पूरी लाइन को बोलिए, ज़्यादा इसमें टाइम नहीं है, आप बहुत स्किल से सीख जाएंगे। मैं इसलिए आपको कॉन्फिडेंट कर रहा हूँ कि आप कर सकते हैं।
मेरे ये प्रैक्टिकल किए हुए हैं, इसलिए मैं आपको कह सकता हूँ कि आप लोग अलग ढंग से मत सीखिए, अपने आप को कमज़ोर मत मानिए आपकी। साइन 30 की वैल्यू क्या आएगी 1/2, और साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू क्या आएगी, ये वैल्यू पुट कर दी अपने √3/2 का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा देंगे अपन ध्यान से ही। फिर आगे देखो, ऊपर से पढ़ते जाओ, क्या बीच में आ रहा है प्लस, तो ये लगाया प्लस। फिर क्या लिखा हुआ है 3, तो ये 3 लिख दिया। cos 60 की वैल्यू क्या आएगी आपकी 1/2। फिर 10 आपकी कितनी वैल्यू है 45, 10/45 की वैल्यू क्या रह जाएगी आपकी 1। चलो इसको सॉल्व कर लो आपकी, तो ये आ जाएगा आपके 4 और 1/2, ये 1/2 इंटू इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो 3/2, नहीं, दोनों के स्क्वायर करने हैं, अंश के भी स्क्वायर कर लीजिए आपके, उसको उसी से मल्टीप्लाई और हर के भी कीजिए। तो आप लोग ये गलती मत कर देना यहाँ पर। प्लस 3/2, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, अंश को मल्टीप्लाई, हर को मल्टीप्लाई, तो ये 4 से 4 कट गया आपकी, तो आपके रह गया 3/2 प्लस 3/2, यानी कितना आंसर रह जाएगा आपकी, एलसीएम ले लो, 2 3 + 3 कितना हो जाएगा आपकी 6/2 यानी आपके 3। ये आपकी क्या ही है LHS, कितना आंसर आ गया 3। चलिए मैं यहाँ पर RHS लेता हूँ, क्या लिखेंगे, ट्वाइस सेक स्क्वायर 45 माइनस कॉसेक स्क्वायर 90। अब देखो बेटा, इसमें किस किस की वैल्यू ज़रूरत है, हमें एक तो सेक स्क्वायर 45 यानी सेक 45 की ज़रूरत है, और किसकी ज़रूरत है, एक कॉसेक 90 की ज़रूरत है, यानी ये कॉसेक, देखो थिंकिंग प्रोसेस दिमाग में लेके आओ, सोचो, थोड़ा सा रुको, सोचो। सेक 45 लिखा है तो सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2। 1/√2 को आप पलट दीजिए, उल्टा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपकी 2/1, लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2 लिख दीजिए। कोसेक 90 किसका रेसिप्रोकल होता है, कोसेक होता है आपके छठे नंबर पे आता है, तो पहले वाले का रहेगा, यानी हम क्या कहेंगे कि ये साइन 90 की वैल्यू है, साइन 90 की वैल्यू 1 है, तो 1/1 यानी आपके 1 ही रहेगी, ये वैल्यू √2 रहेगी, इसके अंदर पुट कर दीजिए, तो इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सेक स्क्वायर 45, तो क्या हो जाएगा आपकी √2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कॉसेक 90 की वैल्यू है 1 लिख दिया आपने, 2 × 2 माइनस आपके 1 स्क्वायर 1 आ जाएगा, तो 4 - 1 यानी क्या रह गया 3। तो लास्ट में क्या कर देंगे कि हमने दोनों साइडें क्या बता दी हैं, एक जैसे आपने बता दी है। देखिए, यदि मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, सोशल मीडिया ग्रुप में आप इसको शेयर कीजिए, ताकि और अधिक आपके दोस्तों को, आपके नाते रिश्तेदारों को बेनिफिट हो, क्योंकि मैं ये कंटेंट अवेलेबल करा रहा हूँ। लॉकडाउन है, आप कहीं जा नहीं सकते हैं, तो आप लोग इसको अच्छे ढंग से तैयार कीजिए, आप उनको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, लाइक का बटन ही है थम्स अप, लाइक कीजिए, और आप लोग कुछ कमेंट लिखना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट लिखिए। चलिए मैं आगे और क्वेश्चन से लेता हूँ। देखिए, एक फ्रैक्शन में लेता हूँ जो आपको बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 16 ऐसे हैं, साइन 60 प्लस साइन 30 अपॉन साइन 60 माइनस साइन 30 इक्वल्स टू 10 60 प्लस 10 45 अपॉन 10 60 माइनस 10 45। ये इस तरह से है क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं, तो देखिए किस तरह से अपन इसको लें। मैं इसमें भी वही तरीका, अभी पीछे का क्वेश्चन अपने सॉल्व किया था ना, दोनों साइड अपन लेके चले थे, इसमें भी वैसे ही है। आप LHS लिख दीजिए। सबसे पहले क्या लिखोगे, वैसे के वैसे उतार दीजिए इसको, तो आप लोग साइन 30 अपॉन साइन 60
माइनस साइन 30। क्या लिखेंगे, किस किस की वैल्यू ज़रूरत है? एक तो साइन 60 की वैल्यू और एक साइन 30 की वैल्यू। 30 की वैल्यू क्या रहेगी? 1/2। 60 की वैल्यू क्या रहेगी? 3/2। याद करो आप लोग, साइन की लाइन की ये वैल्यूज़ आपको याद है, इसमें पुट कर दीजिए आपकी। तो क्या हो जाएगा आपकी? √3/2 प्लस ऊपर पढ़ते जाओ, साइन 30 की वैल्यू 1/2 अपॉन साइन 60 √3/2 माइनस साइन 30 तो 1/2। चलो इसका एलसीएम ले लो आपकी, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा आपकी? 2। तो ऊपर रह गया √3 + 1 और नीचे भी आप एलसीएम ले लो तो √3 - 1। ये आपके फोर्थ फ्रैक्शन बन गया है, यानी ऊपर भी भिन्न है और नीचे भी भिन्न है। तो आप लोग क्या कीजिए, इस नीचे वाली भिन्न को उल्टा कर दीजिए, उलट दीजिए और गुणा कर लीजिए। ये इस तरह से हो गया। तो ये आपकी क्या बन जाएगा? आपकी यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो √3 + 1 अपॉन √3 - 1। ये इसी तरह से रखिए आपकी। मैं राइट हैंड साइड भी ले लेता हूँ। राइट हैंड साइड क्या है? 10 60 + 10 45 अपॉन 10 60 - 10 45। तो क्या लिखेंगे? हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई आप लोग, कि 10 60 की वैल्यू कितनी होती है और 10 45 की वैल्यू कितनी है। याद करो और बताओ। देखिए 10 की लाइन बोलिए, मेमोराइज करो। 10 की लाइन क्या होती है? 0, 1/√3 और 1, यानी 45 की रहेगी 1। फिर आगे बढ़ते हैं तो √3। ये 60 की वैल्यू क्या आएगी आपके? √3। चलो इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए आपकी। तो वैल्यू पुट करेंगे तो √3 + 1 अपॉन √3 - 1। अब आप लोग देख रहे होंगे क्या कि ये दोनों साइडें क्या आ गई हैं आपकी? ये RHS आ गई, ये LHS आ गई। आप लिख दीजिए LHS = RHS। आपको कोई प्रूव वाला क्वेश्चन देते हैं तो इसका मतलब उसी में तो आपके आंसर मौजूद है। तो आप लोग इस तरह से क्वेश्चंस तैयार कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। बचे हुए क्वेश्चन हैं, आप लोग प्रैक्टिस करो इसकी। तो देखिए मेरा ये चैनल पे आप लोगों के लिए, मेरे से नहीं जुड़े हैं तो आप इस पे सर्च कीजिए, ये कैमैक्स बाई GS राठौड़ टेलीग्राम ऐप होता है, वैसे ही ये कि मैंने ग्रुप बना रखा है, उस ग्रुप से जुड़ जाइए आप लोग ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब्स का बटन दबाइए, बेल आइकन आप दबाइए और इस तरह से इसको घंटा आपके बजा दीजिए, तो आपको जब भी हैं नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, सब्सक्राइब हो जाएगा आपकी। तो देखिए आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, सोशल मीडिया ग्रुप पे आप लोग शेयर कीजिए आपस में, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, और लाइक कीजिए और कुछ हो तो आप लोग कमेंट कीजिए। प्रैक्टिस कीजिए आप लोग बहुत अच्छे ढंग से। लॉकडाउन का टाइम है, बहुत अच्छा गोल्डन टाइम है। आप लोग घर पे बैठिए, पुराने जो आप लोगों के 9th के जो है कॉपीज़ वगैरह बची हुई है कुछ पीछे के पेज में, उसमें बैठ के आप लोग अच्छी तैयारी कीजिए। निश्चित तौर पे आप लोगों को ये क्लास में परफॉर्मेंस नज़र आएगी। बहुत अच्छी तैयारी कर लोगे आप लोग। किताब नहीं है कोई बात नहीं, जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ उसी क्वेश्चंस को लिखो। वीडियो चलाते हैं उस समय रोक लो उसको, जहाँ ज़रूरत है उसको पॉज कर लो आप लोग। देखिए जो टीचर्स, ऐसी टेक्नोलॉजी आपको नहीं मिलेगी, जो टीचर्स आपको पढ़ा रहा है उसके वीडियो वो क्लास आपको वापस भी नहीं मिलेगी। यदि टीचर वापस आपको दोबारा वही क्लास लेगा तो बिल्कुल कुछ चीज़ें स्किप कर जाएगा, छोड़ देगा कि बच्चों को आती है, मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है। आप फर्स्ट टाइम जो टीचर पढ़ा रहा है उसी की आवाज़ में वो लेसन आप लोग, वो टॉपिक, वो क्वेश्चंस बार बार आप लोग रिपीट करेंगे, बार बार सुनेंगे। कहीं जा रहे हैं, बस में यात्रा कर रहे हैं, अपने ईयरफोन डालिए और इस क्वेश्चन को आप रिवाइज कर लीजिए। बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। आप कहीं बैठे हैं, कहीं पर आप लेटे हुए हैं या आप कहीं खेत में गए हुए हैं, आप लोगों के पास ये डिवाइस है,
तो मोबाइल पे आप लोग इस तरह से जुड़ सकते हैं, इसका फ़ायदा लीजिए। नई टेक्नोलॉजी है तो मेरा ये उद्देश्य है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ये इसका फ़ायदा दिलवा सकूँ। धन्यवाद। जय हिंद।